वेलकम बैक एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। सो प्रिमिटिव आर मोर बेसिक, ओके, मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स, एंड इन स्ट्रक्चर्स के साथ में हम डायरेक्टली मशीन पे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली ऑपरेट्स अपॉन द मशीन यूजिंग मशीन इंस्ट्रक्शन। ओके, दीज आर माई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सो आपने इंटीजर सुना होगा, ओके, आपने फ्लोट सुना होगा, आपने करैक्टर सुना होगा, आपने बुलियन सुना होगा। ओके, ये आपने सुने होंगे, नहीं सुने कोई इशू नहीं है। तो पहला टाइप होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा है करैक्टर, चौथा है बुलियन। एंड इनकी जो सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये होती है कि सिंपल होते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, और इनको प्रोसेस करने के लिए मुझे एडिशनल कोई भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। बिग स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करने के लिए मुझे एडिशनल किसी भी तरह की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। मुझे टॉप नहीं कैलकुलेट करना, मुझे बॉटम नहीं कैलकुलेट करना, मुझे एक्स नहीं कैलकुलेट करना, वाई नहीं कैलकुलेट करना, नहीं। ओके, आई विल डायरेक्टली यूज मशीन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। ये मेरा हो गया प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो इंटीजर किस लिए काम आता है, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ ओके इंटीजर की, सो इंटीजर मेरा काम आता है टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1, 2, 1.5, नहीं, ये डेसिमल वैल्यू में काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। 3, -1, -2, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। बेसिकली एज ए होल नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट नंबर होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बट इंटीजर में हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू को सेव करके रखते हैं, लाइक इंटीजर। ओके, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बहुत बेसिक डेफिनेशन। देन कम्स डेसिमल, और आई वुड से फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट भी टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.3, 1.5, -1.6, 8.417, राइट। इस टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मेरी डेसिमल वैल्यूज़ हैं। देन कम्स थर्ड वन इज करैक्टर। करैक्टर इज ऑल्सो ए वेरी बेसिक प्रिमिटिव ऑपरेशन, और आई वुड से डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या सेव करते हैं, मैं सेव करता हूँ सिंगल करैक्टर। ओके, ये इंग्लिश करैक्टर की बात करो, सिंगल करैक्टर लाइक A, B, C। मैं 1 सेव कर रहा हूँ इन अ करैक्टर और स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। 2 सेव कर रहा हूँ, दीज आर नॉट न्यूमेरिकल नंबर्स। मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है, बट ये करैक्टर्स हैं मेरे, ओके। एंड फॉर अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं इसी के। एंड लास्ट इज बुलियन। मैं बुलियन में सेव कर सकता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। एंड बहुत सारा लॉजिक जब भी आप इन फ्यूचर लिखोगे वो डिपेंड करेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको हमेशा चाहिए होता है कि आपका आंसर जो है कंडीशन के अंदर, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो वो बुलियन रिटर्न करे, विच मीन्स ट्रू या फॉल्स। सो यहाँ पे हम स्टोर करने का यूज़ करते हैं, या तो मैं ट्रू स्टोर करूँगा या फॉल्स स्टोर करूँगा। एंड दीज आर वैल्यूज़ इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, घबराइएगा मत। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है प्रिमिटिव की,
कि बेसिक मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल होते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, एंड इनको प्रोसेस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की नीड नहीं चाहिए, मुझे नहीं है ज़रूरत किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, देन कम्स द सेकेंड पार्ट, नॉन प्रिमिटिव। ओके, आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव पे बात कर लेते हैं। मैं वापस से हेडिंग लिख देता हूँ, नॉन प्रिमिटिव, एंड नॉन प्रिमिटिव को डिटेल में देखते हैं फिर। सो नॉन प्रिमिटिव लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके, विच derived फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इनका डेरिवेशन जो होता है, ओके, ये होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, दो जगह मैं इनको ब्रेक कर सकता हूँ, वन इज लीनियर एंड अनदर वन इज नॉन लीनियर। ओके, लीनियर को अगर मैं बात करते हैं तो लीनियर में आपके आ जाता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड नॉन लीनियर में आपके आ जाते हैं ट्री, ग्राफ्स। ओके, नाउ जो भी डेटा एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं किसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मान लो मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास में नंबर्स हैं, ऑल इंटीजर। ओके, अब बेसिकली ये सारे इंटीजर हैं, हाँ जी है। अब मैं इनको स्टोर कैसे कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं। मैं इनको सीक्वेंस में स्टोर कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा एरे हो गया। मैं पहले 1 को स्टोर कर दूं एक जगह, फिर इसको मैं लिंक कर दूं 2 से, फिर इसको लिंक कर दूं मैं 3 से, फिर इसको मैं लिंक कर दूं 4 से, ये मेरी लिंक लिस्ट हो गई। दैन मैं स्टैक एंड क्यू को यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने 1 स्टोर किया, 2 स्टोर किया, 3 स्टोर किया, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर ली। देन क्यू हो गया, 1 स्टोर किया, 2 स्टोर किया, 3 स्टोर किया। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये देखो बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है, मैंने बोला था ड्राइव होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। तो आप स्टोर क्या कर रहे हो, आप स्टोर कर रहे हो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को। 1 क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, 2 क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, उस पर कुछ प्रोसेस करते हो। जैसे एरे में मैं क्या करता हूँ, एरे में मैं पुश करता हूँ, करेक्ट, इसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ। देखो एरे में कहीं भी जाता हूँ, मैं इंडेक्स पे जाता हूँ या किसी पे भी जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंट्री डालता हूँ या निकालता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ। मैं इंडेक्स 4 को निकाल सकता हूँ, इंडेक्स 3 को निकाल सकता हूँ, इंडेक्स 2 को निकाल सकता हूँ, वॉट एवर मैं निकाल क्या रहा हूँ, इन द एंड मैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को निकाल रहा हूँ। बट उसको एक मैंने रैपर में बाइंड कर दिया, उस रैपर का नाम क्या है, एरे। अब देखो क्या हुआ, मैंने एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लिया कि मेरा भाई प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इंटीजर, एंड मैंने बोला कि मैं यहाँ पे मल्टीपल इंटीजर सेव करूँगा। ठीक है, मल्टीपल इंटीजर सेव करने के बाद मैंने बोला भाई जो भी ये मेरे डेटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल इंटीजर्स हैं, ये मेरे कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स क्या हैं कि भाई वो एक ही टाइप के होने चाहिए, वो एक के बाद एक आएंगे, वो इतनी जगह लेंगे, फलाना ठिकाना के डालने का तरीका एक जैसा है। अगर किसी को मेरे डेटा स्ट्रक्चर में से कुछ एलिमेंट निकालना है तो उसको एक्सेस करने का तरीका एक है, उसको बाहर डिलीट करने का तरीका ये है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये मेरे रूल्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर के अराउंड कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है, वही मेरा क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। इन द एंड क्या हो रहा है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड खेला जा रहा है, बट विद अ रिस्ट्रिक्शन कि मैं ऐसे ही उसको कर पाऊंगा। इससे क्या हो गया, इजी हो गया। जब भी मुझे कुछ चीज़ लीनियरली सेव करनी है, मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर लूँगा। लीनियर में भी 4 तरह के मैंने आपको बता दिए, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, मैं किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। देखेंगे इन फ्यूचर हम ये समझेंगे कि किस चीज़ की डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत किस चीज़ के लिए पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एरे ऐसा पूरा नुकसान है हमें।
कुछ फ़ायदा होगा तभी बना है, ठीक है। लिंक लिस्ट का फ़ायदा क्या है कि मैं लिंक लिस्ट यूज करूँ, एरे ना यूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। बट हाँ, आपको समझ आ गया कि एरे एंड लिंक लिस्ट में क्या अंतर होता है, अभी देख के बस विजुलाइज कर लिया आपने। ओके, तो ये मेरे हो गए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में मैंने आपको बताया कि ट्री एंड ग्राफ्स, ये भी क्या है, एक अरेंजमेंट है, बट कैसा अरेंजमेंट है, हायरार्किकल अरेंजमेंट है। सो ट्रीज में क्या होता है, सिंपल सा एक रूट होता है और उसके फिर चाइल्ड के चाइल्ड बनते चले जाते हैं, एंड कितने भी चाइल्ड बन सकते हैं। ओके, बस ये देखो यहाँ पे ये रूट है एंड फ्लो मेरा नीचे जा रहा है, ठीक है, ये मेरा ट्री है। ओके, लाइक आपका ट्री क्या होता है, इस टाइप से होता है, आपकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, सेम उसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा, करेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर का मेरा एक रूट होगा, उससे इंटरलिंक्ड और दूसरी चीज़ें होंगी। ओके, आपने बचपन में एक एग्जांपल भी लिया होगा कि भाई अपनी फैमिली ट्री बनाओ। आप क्या करते थे, अपने दादाजी को बनाते थे, उनकी वाइफ में आप अपनी दादी को बनाते थे, इन दोनों के आप 4 बच्चे दिखाते थे कि भाई देखो ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे छोटे चाचा जी, ठीक है, ऐसे बनाते। फिर उनकी वाइफ्स बनाते थे, फिर उनके भी बच्चे बनाते थे। व्हाट यू आर मेकिंग ओवर हियर, यू आर मेकिंग और डिजाइनिंग अ ट्री। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक रिस्पेक्टिव कम्युनिटी का ट्री बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफ्स बन जाएंगे, ठीक है। किसी का भाई हो सकता है, किसी की बुआ, किसी की चाची हो, किसी की चाची किसी की बुआ हो, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे भाई साइक्लिक ऑर्डर बनता जा रहा है। एक तरह से मैं इस स्ट्रक्चर को बोलूँगा कि ग्राफ बनता जा रहा है। ओके, सो ये भी किसी काम को यूज़ करने, किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए काम आता है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, जब आप रास्तों का डेटा सेव करते हो, ठीक है, गूगल मैप्स आपने देखा वो कैसे डेटा को सेव कर रहा है। देखो, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप जयपुर के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पहले नागपुर जा सकते हो, फिर मुंबई जा सकते हो। सो दिस डेटा इज़ अगेन अ साइक्लिक, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है कि मैं भाई दिल्ली से लखनऊ भी जा सकता हूँ, लखनऊ से मैं हैदराबाद जा सकता हूँ, हैदराबाद से पुणे जा सकता हूँ, पुणे से मैं मुंबई जा सकता हूँ। सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, बट इन व्हाट मैनर, इन द मैनर ऑफ ग्राफ, इन द मैनर ऑफ ग्राफ। ओवर एयर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया फैमिली ट्री वाला, ये क्या था, ट्री था। ओके, एंड ये मेरे किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। नॉन लीनियर किस टाइप के, नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। इन द एंड आप क्या सेव कर रहे होगे, मे बी हो सकता है यहाँ पे एक नोड जो मेरा ट्री का है वो इंटीजर हो सकता है कोई लिंक लिस्ट हो सकता है कुछ और हो, तो डिपेंडिंग ऑन क्या आप कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेव करना चाहते हो आप कर लो। इन द एंड ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल रूट लेवल पे आप जो ऑपरेशंस कर रहे होगे वो केवल और केवल कर रहे होगे मेरे बेसिक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। ओके, सो दीज आर माय डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप। आपको समझ आया, नहीं आया, कोई इशू नहीं है, रिविजिट कर लो, इन डिटेल एक एक करके समझेंगे जब हम काम करने लगेंगे। ओके, लेट से मैं कुछ प्रोसेस करने लगूंगा, कोड लिखने लगूंगा, आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें समझाने लगूंगा, देन यू विल गेट टू नो इन अ डीपर वे, इन अ डीपर मैनर। नो इशू के अभी आपको समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल करो यार, इन्जॉय करो, कोई इशू लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोड नहीं लेना, बहुत ईजी चलेंगे। गॉट इट, चलो जी, ये आज का टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो देखो, हमने बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया कि हमने ये समझा पूरा डेटा स्ट्रक्चर। सो बहुत छोटी सी चीज़ है, ओके, एंड ये छोटी सी चीज़ अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हो, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लिखने वाले हो, लाइक आप गेट का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, या फिर आप TCS निंजा देने वाले हो, या अमेज़ॉन का SDE देने वाले हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर गिविंग, आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स की
एक्सपेक्टेशंस तो रहेगी ही रहेगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हो, इस सीरीज़ को देख रहे हो, प्लीज़ ब्रिंग योर पेपर एंड पेन ऑन योर डेस्क। हवा में मत देखो, 10 घंटे बाद भूल जाओगे, ठीक है? नहीं भूले 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद भूल जाओगे। प्लीज़ ब्रिंग योर पेपर एंड पेन। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो कि भाई आपने क्या समझा डेटा स्ट्रक्चर से, क्या टाइप का होता है, चाहे इट्स 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स, बट इफ़ इट इज़ इन योर लैंग्वेज दैट मीन्स वो आपके माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट इम्पैक्टफुल लर्निंग इज़, कि आप अपने दिमाग पे कैसे इंप्रेशंस छोड़ते हो, लिख के छोड़ो या फिर कोड करके छोड़ो, टाइप करके छोड़ो, इट्स ऑन यू। बट सुनकर छोड़ने में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, सो बेटर ब्रिंग पेपर एंड पेन ओवर योर डेस्क, राइट इन योर ओन लैंग्वेज कि भाई मुझे क्या समझ आया। आपको कम चीज़ समझ आई, नो इशू, रिविजिट इट। अगर आपके पास टाइम है दोबारा देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है आई वुड से आप लेक्चर्स मत देखिए, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना शुरू करिए, आप बुक से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? बहुत छोटी छोटी बुक पकड़ लीजिए, मोटा मोटा उनको पढ़िए और फिर क्वेश्चंस लगाइए। आपके पास लेक्चर देखने का टाइम ही नहीं है, आप गलती कर रहे हो लेक्चर देख के फिर तो। ओके, कूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।